एक बार कैलाश पर्वत पर बाबा भोलेनाथ बैठे हुए थे। इन्होंने देखा कि एक व्यक्ति सोया हुआ है और बहुत से लोग उसके पीछे जा रहे हैं। 4 व्यक्ति उसको कंधे पर उठाए हुए हैं और घोष करते जा रहे हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। यह पहाड़ से उतरते हैं, कैलाश पर्वत से नीचे आते हैं, तब तक के श्मशान में ले जाकर के उस पार्थिव शरीर को पंचतत्व में लोग विलीन कर दिए। कारण कि यह शरीर बना हुआ है क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचतत्व रचि अधम शरीरा। यह 5 चीज से बना, 5 में जाकर के इसको विलीन हो जाता है, विलीन कर देता है। लोग वहाँ से जाने के बाद देखता है कि लोग जला करके चल जाता है। भोलेनाथ बाबा जाते हैं और जा करके देखते हैं कि वहाँ भस्म पड़ा हुआ है, अग्नि पड़ा हुआ है। बोले कि यह जो है जिसको लाया वो महान था, जो राम का नाम उसको लेकर के लोग ले रहा था। तो भक्तों, आप लोगों को मैं बतला रहा हूँ कि ज्ञान की प्राप्ति का स्थान कहाँ कहाँ है। रोग में, जब कोई रोग होता है तब वो लोग मनुष्य भगवान को याद करता है। आपत्ति में, किसी प्रकार का आफत में फंस जाता है तब भगवान का नाम लेता है। गरुड़ पुराण सुनने के समय में ज्ञान प्राप्त होता है और श्मशान में जाने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो ज्ञान उस समय प्राप्त होता है इतने स्थान में, वह ज्ञान यदि मनुष्य अपने आप में धारण कर ले तो भवसागर पार करने में रोकने वाला कोई नहीं है। यह मैं व्यास पीठ में बैठ कर के बोल रहा हूँ। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति तक, जब तक मंजिल प्राप्त नहीं हो जाए तब तक प्रयास करना चाहिए कि ज्ञान मुझे प्राप्त हो। धर्मते ज्ञान वीरते ज्ञान धर्मते धर्मते वीरते ज्ञानते मोक्षते करके जो बोला गया, भूल रहे हैं उस श्लोक को मैं। उसका अर्थ यह है कि धर्म से बहुत कुछ धारणा प्राप्त होती है। धर्म जब प्राप्त होता है तो विरक्ति होती है, और जब विरक्ति होती है तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। घर संसार के छोड़ करके विरक्ति प्राप्त करना को विरक्ति नहीं कहा जाता है। सब कुछ सबके बीच में रहते हुए जो भगवत प्रेम में रहता है वह महान होता है। जब मैं घर से एक बार निकल रहा था तो हम एक शब्द बोले थे भक्तों कि रही न मेरे दिल में कौनो कामना, बाबा भोले के शरणों में जाऊंगा मैं, करके भगवत भजन शरण में वही शेष जीवन को अपना गुजारूंगा मैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोले सो सुखी, जय माँ बगला मुखी।